आप बोले ना सदर साथ रहें। ये एक नसीब लड़की का हाथ है। इन्होंने अपने बारे में सवाल पूछे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा इस चैनल पे महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ₹11 में हाथ का विश्लेषण करने की सुविधा उपलब्ध है। जो भी लाभ उठाना चाहें वो अपना सेवा हमसे प्राप्त कर सकती हैं। धन्यवाद। और ये मेरे ख्याल से ₹11 में हमेशा मैं इस चैनल पे ये सुविधा उपलब्ध रखूँगा महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। अब इनके सवालों पर आते हैं। इन्होंने पूछा है मैं कौन से प्रोफ़ेशन में जाऊँगी, मेरी इनकम कैसी रहेगी, पढ़ाई पूछा है, विदेश यात्रा और स्वभाव पूछा है अपना कैसी हैं। अगर कभी विवाह हुआ तो कैसा रहेगा, लव लाइफ़ कैसी रहेगी, करियर में सक्सेस कब मिलेगी और मेरा जीवन कुल मिला के कैसा रहेगा। आइए देखते हैं इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं कि इन्होंने जो सवाल पूछे हैं वो कैसे हैं। एक तो इनके हाथ की रेखाएँ कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी। आप ये देखिए रेखाएँ ज़्यादा उस तरह से समझ में नहीं आती हैं कि इनको कैसे क्या बताया जाए। फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि थोड़ा-सा हाथ में यहाँ पे आप देखिए भाग्य रेखा नहीं समझ में आती है। यहाँ पे ये लाइन यहाँ से गई है, नीचे से भी भाग्य रेखा होती है, ये नहीं समझ में आ रही है। और इस हाथ में देखिए थोड़ा-सा भाग्य रेखा का समझ में आता है कि यहाँ पे कैसी रेखा है, इनको भाग्य अपना बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है दाएँ हाथ में ये भाग्य रेखा अब यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ठीक है। और बाएँ हाथ में आप ये देखिए भाग्य रेखा यहाँ पर नहीं समझ में आ रही है। जो महिलाओं लड़कियों का हाथ देखा जाता है तो वो रेखा यहाँ से यहाँ तक। तो इनको संघर्ष करके अपने एक हाथ में तो ईश्वर ने क्या कहा है, हमने तुमको भाग्य दे दिया है, अब तुमको भाग्य बनाना पड़ेगा। भाई महिलाओं का लड़कियों का बायाँ हाथ को देखा जाता है, अगर वो कर्म करती हैं, किसी क्षेत्र में जाके कमाने लगती हैं या पैसे का अर्निंग करने लगती हैं, कहने का मतलब दूसरों को पालने लगती हैं, तो वो दाएँ हाथ की स्थिति आ जाती है। लेकिन अभी तो इस तरह की कोई चीज़ इनके पास नहीं। इन्होंने कहा अभी प्रोफेशन कैसा रहेगा, तो पहली बात तो यहीं से पकड़ में आती है कि अभी इनको अपना भाग्य बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं बाएँ हाथ से ही पूरे हाथ का विश्लेषण इनका करूँगा कि बाएँ हाथ में कैसी स्थितियाँ हैं। देखिए बाएँ हाथ में जैसे यहाँ पे भाग्य रेखा है और मस्तिष्क रेखा तक जाकर रुक गई है, तो पहली चीज़ तो यही आती है। अच्छा अब इनके हाथ पे आते हैं। हाथ इनका क्या है, अंडाकार शेप में है, नुकीला हाथ है। जैसे ये शेप देखिए कमल का फूल होता है, ये नुकीला। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, महिला पुरुष जो भी होते हैं, वो आवेशात्मक बहुत जल्दी आवेश में आ जाने वाले व्यक्ति होते हैं, चाहे कोई भी हो। और ये क्या होते हैं, कलात्मक होते हैं, कला प्रेमी होते हैं। इनके जो मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया सिग्नेचर भी होंगे तो बड़ा स्टाइलिश गोल मोल वाले होते हैं। और ये कला के प्रेमी होते हैं, हृदय से सोचते हैं और बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं। ये कमी इनके पास होती है कि जल्दी आवेश में आ जाते हैं और ठंडे भी तुरंत हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। अब उसके बाद इनके हाथों का रंग देखा तो हाथों के रंग से थोड़ा-सा गुलाबीपन है। जो भी हाथ का रंग देखा है तो उसमें थोड़ा-सा गुलाबीपन लिए हाथ है, तो पैसे रुपए तो आते रहेंगे, लेकिन फिर भी इनको संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में ही भाग्य रेखा देखी है, तो एक हाथ में भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी बनी है, दुर्बल है। हम ये नहीं कहेंगे, भाग्य रेखा उपस्थिति अपनी उपस्थिति दर्शा रही है, लेकिन उस भाग्य रेखा को सबल और अच्छा बनाने के लिए कर्मों का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा अब उसके बाद छोटी उँगली पर आते हैं। छोटी उँगली काफ़ी नीचे है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का काफ़ी गैप है। तो क्या होता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो महिला है, पुरुष हैं, लड़कियाँ हैं, जो भी हैं, तो उनको दूसरों पर विश्वास नहीं होता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, दूसरों पर विश्वास कम होता है, वो विश्वास नहीं कर पाती हैं। इस चीज़ का आपके साथ बहुत सारी दिक्कतों का ये एक ड्रॉबैक है, इसको एक पहले ड्रॉबैक के रूप में समझेंगे। अच्छा हुआ आप 19 वर्ष की हैं, आपने अभी अपना हाथ दिखा लिया, आपने एक सजेशन ले लिया, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको पता चल जाएगा जब पूरा वीडियो मैं बताऊँगा, देखेंगे आप, तो आपको थोड़ा-सा अपने आप पे काम करना पड़ेगा। आपको एक लाइन मिलनी चाहिए जीवन के लिए कि हम किस लाइन पर चलें। तो ये चीज़ आपने देखी कि आपके यहाँ पर गैपिंग ज़्यादा है, तो इसमें याद शक्ति और मनी मैनेजमेंट और आपका एक चीज़ और हो गया कि आप जो रख-रखाव होता है कि कागज़ों को रखकर भूल जाना या कोई भी चीज़ है, ये बुद्ध की कमी को दिखाता है। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बुद्ध से संबंधित बता रहा हूँ। इन सारी चीज़ों में आप थोड़ा-सा आप कमज़ोर हैं, इन चीज़ों को आपको मजबूत करना पड़ेगा। और एक चीज़ ये जैसे मैंने बताया, आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकती हैं, ये चीज़ सबसे बड़ी ड्रॉबैक होती है। सूर्य की उँगली बिल्कुल सीधी है, जब एक बार कहीं पे कुछ गलत बात हो जाती है दोबारा जाने का मन नहीं होता। सूर्य पद प्रतिष्ठा को दिखाता है, तो ये उँगली सीधी होने के कारण पद प्रतिष्ठा आपकी जो होता है उसमें आदमी कहता है कि एक बार वहाँ पे जा चुके, अब हम दोबारा वहाँ पे नहीं जाएंगे, वहाँ मान सम्मान उस तरह का नहीं प्राप्त होता है। शनि की उँगली भी बिल्कुल सीधी, हल्का सा ये आप देखिए बिल्कुल सूर्य की उँगली की तरफ झुक रही है, जरा सा बेंड हो रही है। तो ऐसे व्यक्तियों में श्रम करने के, आपके जीवन में श्रम की अधिकता बढ़ जाती है। शनि और सूर्य का मेल ये बताता है कि आपको श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। और जब 7.5 वगैरह के चलता है तो ज़्यादा परेशानी होती है। ये सारी दिक्कतों का एक ये चीज़ दिखाती है कि थोड़ा-सा आपको करना पड़ेगा। जब झुक रही है, हल्का सा बेंड हो रही है। बृहस्पति की उँगली भी शनि की तरफ जा रही है। तो शनि क्या है, शनि कर्म प्रधान है।
बिना श्रम किए आपको कुछ नहीं मिलना है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि आपकी भाग्य रेखा जहाँ उस हाथ में काफ़ी, दाएं हाथ में काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही थी, बाएं हाथ में यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक चल रही है। तो आपको ये ध्यान रखिएगा, रेखाएं बनानी पड़ेंगी। तो रेखाएं बनाने के लिए आपको कर्मों का सहारा लेना पड़ेगा। और ये आपके अंगूठे पर आते हैं, आपका अंगूठा बिल्कुल सीधा है, अंगूठा आपने बिल्कुल लगा के रखा है, इसलिए ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता सकते कि अंगूठे का प्रकृति अलग ज़्यादा मानसल नहीं है। जहाँ पर चुप रहना वहाँ चुप रहने वाले लोग होते हैं, आप जो अंगूठा बता रहा है, और जहाँ बोलना वहीं बोलते हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक आप किसी को फॉलो करिए, किसी अच्छे से व्यक्ति को, हालांकि आपको ऐसे जल्दी कोई मिलेगा नहीं, मिलता नहीं, क्योंकि आपके में अभी हम आगे आपको बताते हैं, थोड़ा सा बृहस्पति का पर्वत दबा हुआ है शनि की तरफ। तो बृहस्पति के गुणों की कमी हो जाती है, कोई गुरु या उस तरह का कोई चीज़ मिल जाती है जो गाइड करने वाला, तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अंगूठा होता है, अंगूठा अगर यहाँ के आधे तक आए तो ज़्यादा अच्छा होता है। होता क्या, बुद्धिमान होता है ऐसा व्यक्ति, पिछलग्गू नहीं होता। आप, लेकिन आपके साथ ये आपको राय लेनी ही लेनी है, आपको अपना किसी को फॉलो करना ही करना है। कोई अच्छा वेलफेयर जो मिल जाए, जो अच्छा सोचता हो, उसको आप देखिए, उनसे बात करिए। अगर ऐसे सामने मिल जाते हैं, नहीं, किसी को देख के फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि आपका अंगूठा पूरे आधे भाग तक नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, आगे बढ़ने के लिए हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो समस्याएं, हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं। मान लो ये भी जिद होती है कि हम सही हैं, तो क्योंकि यहाँ पे ये उंगली थोड़ी सी आपकी लंबी है और ये छोटी है। जब बृहस्पति की उंगली लंबी है, सूर्य की उंगली छोटी है, तो ईगो प्रॉब्लम आती है। हमें किसी से रेस्पेक्ट चाहिए। बृहस्पति के गुण विद्वान हो गए, मैंने अभी कहा था बृहस्पति का पर्वत यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, ये पर्वत थोड़ा खिसक के शनि की तरफ आ गया है। तो दुनियादारी के गुणों को सीखने के लिए, समझने के लिए ज्ञान की ज़रूरत होती है। और वो अंगूठा क्या होता है, अंगूठा आपकी, ये चीज़ आपको छोटा है, यहाँ पर अगर आधे से थोड़ा सा आधे तक भी पहुँच रहा होता, ये नाखून की लंबाई है, अगर ऐसे देखा जाए तो आपका अंगूठा यहीं तक चल रहा है। नाखून आपने देखिए, कलात्मकता दिखाई दे रही है ना, आपने नाखून यहाँ पे भी बढ़ा रखे हैं, यहाँ पे भी बढ़ा रखे हैं। कुछ ना कुछ स्टाइलिस्ट पर्सन होते हैं, ये चीज़ आपके साथ है। तो अंगूठा अगर आपका यहाँ तो होता, तो मैं कहता ठीक है, आप खुद अपने आप में एक शक्तिशाली सोच रखने वाली हैं, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपकी इच्छा शक्ति पर आ जाते हैं। इच्छा शक्ति सही है, कंसंट्रेशन लेवल आपका सही है। अब पूरा अंगूठा खुला नहीं, इसलिए मैं देख के कायदे से नहीं बता पा रहा हूँ। और इच्छा शक्ति भी सही है क्या अंगूठे का, आपका इच्छा शक्ति का और तर्क शक्ति का पार्ट बराबर है, तो बैलेंस को बताता है कि आपकी इच्छा शक्ति और शारीरिक और मन का संतुलन बिल्कुल सही है। फिर भी मैं कहूँगा आपको किसी ना किसी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अंगूठे का जो ये हिस्सा है नीचे तक आ रहा है, तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और अपनी ईगो प्रॉब्लम को, जैसे कि आपको ये दिखाया, इसमें दिखाई दे रहा है, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। लोगों से घुलना मिलना पड़ेगा, क्योंकि उंगली पर आपके यहाँ पर फ्रेंडली रेखाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। तो होता क्या है, आप जैसे लोग जो होते हैं, या सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं ना, फ्रेंडली स्वभाव को बताती हैं। ये उंगली आपकी लंबी है, तो ये चीज़ ये बताती है कि आप लोगों से जल्दी कनेक्टिविटी को नहीं दिखाती, आप कनेक्ट नहीं हो पाती हैं अपने में ही। एक होता है इंट्रोवर्ट टाइप का, एकांत रहने वाली चीज़ आपके अंदर है। जैसे कि आपका ये एकांत रहने वाली एक चीज़ और आपको बताएं, यहाँ पे ये देखिए, ये उंगली काफ़ी नीचे से निकली है। जब बुध की उंगली काफ़ी नीचे से निकलती है, तो संयोग ऐसा बन जाता है, या फिर आपका कुछ मन ऐसा होने लगता है कि ज़्यादातर अकेले रहने को ही मिलता है, या फिर आदमी का मन होता है हम अकेले रहें। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपका दिक्कत वाली बात होती है, कनेक्टिविटी वाली बात हो जाती है। और अब आपके पर्वतों पर आते हैं। पर्वत आपका ये उठा हुआ है, काफ़ी अच्छा, देखने सुनने में सुंदर लोग होते हैं। बुध क्या होते हैं, राजकुमार की संज्ञा दी गई। राजकुमार सुंदर होते हैं, चमकते हुए होते हैं, तो देखने सुनने में ये सुंदर व्यक्ति होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपके सूर्य पर्वत पर आते हैं। सूर्य पर्वत पर दबा हुआ पद प्रतिष्ठा वाली दिक्कत है। अपने कार्य के प्रति प्रेम होना, कहने का मतलब ये हल्की फुल्की सी लाइन, एक हल्का सा बहुत लाइट रेखाएं हैं, तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत। हमने ये एक देखा चतुर्भुज है, ये बताता है कि लोग आपको पैसे वाला, मतलब पद प्रतिष्ठा में अच्छा समझते हैं। सूर्य क्या होता है, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रुपया पैसा, ये सब मिलता है ना। तो ये चतुर्भुज जो होता है, जो स्क्वायर होता है, जो रेक्टेंगल होता है, तो ये क्या होता है, ये बचाव करता है। आपके पास अगर जेब में भी पैसा नहीं, तो आदमी कहेगा बहुत पैसे वाला है। मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करता है। कुल मिला के ये है। बाकी सूर्य पर्वत के ज़्यादा गुण आपको नहीं प्राप्त हैं। ये चीज़ें होती हैं कि आपको इस सूर्य के पर्वत से दिखाई दे रही है। अब शनि के पर्वत पर आते हैं। शनि के पर्वत पर हम ये देखिए, गड्ढा है, आलसी स्वभाव को बताता है। कर्जा कभी मत लेना, फ्री में कभी कोई चीज़ मत लेना, क्योंकि राहु से संबंधित, मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ भी देखी थी, मैंने कुछ न्यूमरोलॉजी से भी देखा, तो मैं यही कहूँगा, आप कर्जा किसी से मत लेना। और अगर आप चाहती हैं एक अच्छा जीवन जिएं, कोई भी परेशानी ना हो, तो कभी किसी से फ्री में कोई चीज़ मत लेना। ये इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, इसको देख के मैंने देखा था, मैं तुरंत समझ गया था, कुछ ना कुछ मूल्य, ना पैसे हो पास में, आप श्रम के द्वारा या फिर कुछ चीज़ बदले में दे देना आप।
क्योंकि ये राहु से आपका सब मेन सारा कन्फ्यूज़न जो दिमाग में सब राहु से संबंधित है। तो आपको किसी से फ्री में कोई चीज़ नहीं लेना है। कर्जा ये दिखा रहा है, कर्जा कुछ ना कुछ बना रहेगा। बेटा जी अपने आप को थोड़ा संभल के चलना। और ये दबा हुआ पर्वत है, काम थोड़ा देर से होते हैं। मेहनत के शनिदेव क्या करते हैं, मेहनत कराते हैं, तब जाके वो काम सफल होता है। वो उनके ऊपर है। आपके शनि की उंगली भी इधर मुड़ी हुई है, बृहस्पति की उंगली भी मुड़ी हुई है। तो दुनियादारी में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्ञान लगाना पड़ेगा कि हम ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तभी मैंने शुरुआत में कहा था आपको किसी ना किसी को फॉलो करना पड़ेगा। देखिएगा, आप समझिएगा इस चीज़ को। बृहस्पति के पर्वत पर आते, बृहस्पति का पर्वत साफ सुथरा है, ज्ञान की कमी नहीं है। लेकिन एक चीज़ क्या है, ये थोड़ा सा शनि की तरफ मुड़ गया है, खिसक गया है। होता क्या है, ऐसे में शनि के भी गुण आ जाते हैं। शनि क्या है, दुनियादारी क्या देते हैं। तो ऐसे लोग धीरे धीरे ठोकरे खा के, शनिदेव का क्या काम है, देने वाले तो मेन शनि होते हैं। आधे से लोग यही होता है ना, शनि जी की पूजा करिए। भाग्य रेखा जब भी निकलती शनि पर्वत तक जाती कि नहीं जाती है, मान लो बनी होती तो भाग्य शनि पर्वत तक आती। देने वाले कौन होते हैं, शनि होते हैं। तो ये शनिदेव महाराज देते हैं। तो बृहस्पति भी खसक गया है, तो आपको दुनियादारी के सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मंगल के क्षेत्र पर आते हैं। मंगल का क्षेत्र जो है वो आप देखो थोड़ा सा हल्का सा उठा हुआ है, दबा हुआ है। तो मन में इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट और ऊर्जा की कमी दिखा रहा है ये। वैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं है ये आपका जो पर्वत है। लेकिन जब इस तरह का पर्वत होता है, हल्का सा मानसिक रूप से इरिटेशन वाली स्थिति बन जाती है। अभी तो आप छोटी हैं, 19 साल है अभी, जीवन और आगे संघर्ष करने वाला होता है। सभी जीवन में संघर्ष करते हैं। अच्छा है, आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी, आप उसी गाइडलाइन पे चलना। तो ये संघर्ष को दिखाता है, मन में इरिटेशन को दिखाता है कि हाँ इरिटेशन वाली बात है। हाँ, शुक्र आपका अच्छा ये उठा हुआ है, शुक्र आपका उठा हुआ क्योंकि कलात्मक हाथ भी है। आप कला प्रेमी है, सौंदर्य प्रेमी है। यदि आप शुक्र के संबंधित कुछ काम करती हैं, कपड़े का व्यवसाय हो गया या फिर आप लग्जरी आइटम का कुछ काम हो गया, आप लग्जरी चीज़ों को भी पसंद करती हैं, साफ़ सुथरे रहना, आपके दिमाग में एक चीज़ और होती है, जब इस तरह का पर्वत उठा होता है तो व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करता है। अभी आपके पास कोई इस तरह का उत्तरदायित्व नहीं होगा, लेकिन जब जीवन में जब उत्तरदायित्व आने लगते हैं तो दिमाग में सिवाय परिवार के अलावा कुछ नहीं चलता है कि हमें परिवार के साथ क्या ये काम करना है। अपने उत्तरदायित्वों, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए शुक्र पर्वत को देखा जाता है। तो ये काफ़ी उठा हुआ है, अच्छा है। आपके दिमाग में 24 घंटे अपने परिवार उत्तरदायित्वों के लिए दिमाग चलता रहता है। लग्जरी के लिए आप सोचती रहती होंगी कि हमारे पास ये लग्जरी, क्योंकि भाई कलात्मक हाथ है ना ये, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। आप निश्चित बात है आप सोचती ही होंगी कि हमें कुछ लग्जरी, हमारे पास ऐसा लग्जरी होना चाहिए, वैसा होना, क्योंकि राहु से संबंधित प्रभावित हाथ है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में चलती होंगी। अब आपके इस पर्वत पर आते हैं, केतु के पर्वत पर आते हैं। केतु का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है। केतु का पर्वत अच्छा खासा पुष्ट नहीं है, बलवान नहीं है। तो थोड़ा सा व्यक्ति क्या होता है, बचपन में संघर्ष की स्थिति को दिखाता है। चाहे जैसा भी संघर्ष रहा हो, सपोर्ट नहीं मिलता, या फिर आप ये समझिए आप किसी की बात पर ध्यान नहीं देते, विश्वास ही नहीं किसी पे। ये आपको जो उंगली दिखाई थी, जल्दी किसी पे विश्वास नहीं होते कि अच्छा ये हमको बता रहे हैं। तो थोड़ी सी ये वाली स्थिति आ जाती है कि भाई हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, और कनेक्टिविटी आपके अंदर थोड़ी कम दिखाई दे रही है कि लोगों से कनेक्ट। तो बचपन भी थोड़ा सा ऐसे में दिखाई देता है। केतु से देखा जाए तो थोड़ा सा संघर्ष वाला बचपन आपका गया होगा। आप चंद्रमा के पर्वत पर आते हैं। चंद्रमा का पर्वत जो है वो आपका ये यहाँ से फ्लैट है। जब व्यक्ति का चंद्रमा का पर्वत इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति एकदम से आवेश में आता है। जेब में जो भी पैसे होते हैं, हमने पहले कहा था आवेशात्मक हाथ है, आपका हाथ का नुकीलापन देखा तो वो चंद्रमा के मन होता है चंद्रमा। तो ये साफ दिखाई देता है कि आपका जो आवेशात्मक हाथ है, कि हमने एकदम से मन में जो आया वो हमने कर लिया। आगे की दूरदर्शिता फिलहाल नहीं दिखाई देती, आगे आपके पास दूरदर्शिता आ जाएगी, लेकिन अभी आपके पास ये दूरदर्शिता की कमी को दिखा रहा है। इसीलिए मैंने कहा किसी न किसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और ये आपके लिए अच्छा भी। अब आपकी हृदय रेखा पर आते हैं। हृदय रेखा यहाँ से निकलकर शनि के क्षेत्र तक गई है। ये सब यहाँ से जो भी है ये देखिए, ये सब शनि के क्षेत्र पे जा रही है, और ये दबा हुआ है शनि का क्षेत्र। अपना काम निकालने के लिए आप सब तरह के ये है कि हंस के बोल के हर तरह से आप अपना काम पीछे पड़ के काम निकालने की चीज़ को ये शनि का पर्वत हृदय रेखा बताती है, जब शनि के पर्वत पर जाकर ख़त्म हो रही है। ये एक अच्छी चीज़ है, हम इसको ख़राब नहीं कहेंगे। आज की दुनिया में जो जितना साफ़ सुथरा सही दिखाई देता है, लेकिन अंदर से अगर आप उनको पढ़ो तो वो उस तरह का व्यक्ति नहीं होता जितना वो अपने आप को दिखाता है। आज का समय कुछ ऐसा है। तो ये थोड़ा सा अच्छा है कि आप अपने काम को निकालने के लिए थोड़ा सा पीछे पड़ना पड़ता है, कैसे ना कैसे करके आप इसको काम निकालती हैं। ये हृदय रेखा इस तरह की दिखाई देती है। और अब आपकी मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा का शुरुआत में, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा शुरुआत में देखिए कितनी जंजीरदार है। ये हिस्सा कितना जंजीरदार है, ऐसा लगता है कि आप अभी जैसे केतु पे बताया ना कि आपका बचपन थोड़ा कठिनाइयों में गुजरा है, यहाँ पे आप देखिए कितना लाइन कटी हुई है, ये संयुक्त रूप से चल रही है। तो घर परिवार पर आपका परिवार का प्रभाव रहा है, घर का प्रभाव रहा है।
तो अब जिम्मेदारियों का तो कुछ ना कुछ तो आपका ये है, कठिनाई में जीवन व्यतीत, अभी 19 वर्ष है आपकी, तो ये आपका यहाँ तक आया समय। ये आप देखिए, ये इसको 20 वर्ष का मानते हैं, ये 20 वर्ष होता है, ये 19 वर्ष चल रहा है। एक हल्का सा लाइन और पीछे कर लीजिए, तो अभी आप संघर्ष चल रहा है। तो ये जीवन में आपका ये चीज़ ये दिखाई देती है कि अभी आप पर परिवार का प्रभाव है, और अच्छी बात है, उन्हीं के हिसाब से आप चल रही हैं। मस्तिष्क रेखा आपकी यहाँ से निकल कर चंद्र की तरफ देख रही। मनन करने वाले लोग होते हैं, सोचने वाले लोग होते हैं, लेकिन आपकी अभी जो सोचने की गाइडलाइन है, परिवार, लग्जरी, इसके अलावा आप राहु कन्फ्यूज़न दे रहा है आपके दिमाग पे, ये राहु का भी प्रभाव है। तो जो भी आप सोच रहे हैं परिवार, घर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी उसमें कन्फ्यूज़न है, आप अपने आप को मानेंगे हम सही हैं। इसीलिए मैंने कहा आप किसी ना किसी को फॉलो करिएगा, ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। मस्तिष्क रेखा दूसरों को समझने के लिए चंद्र की तरफ झुकी हुई है, तो मनन करने वाले होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, क्योंकि कलात्मक हाथ है। तो आपको ये दूसरों को समझने के लिए भाप लेने वाली प्रवृत्ति होती है कि सामने वाला खराब है, अच्छा है, कैसा है, ये आप समझ जाती होंगी। राहु का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है, जीवन के बड़े हिस्से तक दिखाई दे रहा है। जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा क्या है, आपने पूछा था स्वास्थ्य वगैरह के बारे में। जीवन रेखा आप ये देखिए, थोड़ी सी यहाँ से निकल कर हल्का सा ये आगे गई है, तो जीवन रेखा यहाँ तक आप देखो, एक अच्छा खासा डार्क शेड में है, थोड़ी सी चौड़ी है। होता क्या है, आप जैसे लोगों के अंदर थोड़ा सा उतावलापन होता है। हमारा काम अगर खाली बैठ गए तो, क्योंकि हाथ तो है, थोड़ा सा चौड़ा भी है, तो शारीरिक श्रम करने वाली जो स्थिति होती है आप वो भी करेंगी। जिम्मेदारियों तले दबी रहने वाली स्थिति है आपकी, अभी नहीं, आने वाले समय में। तो जिम्मेदारियां आपके ऊपर पड़ेंगी ही पड़ेंगी, और कार्यभार से आप दबी रहेंगी, शारीरिक श्रम आपको करना पड़ेगा। और जब कहीं आप जैसे लोगों को जो चौड़े हाथ वाले होते, थोड़ा सा चौड़ाई लिए है हाथ, जब खाली बैठना पड़ जाता है तो ये मन करता है कि हमें कुछ करना, उतावलापन आ जाता है, वो स्थिति बड़ी ख़राब होती है। ये रेखा ये दिखाई दे रही है, और शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट रहेंगी, कहीं कोई आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत, कोई समस्या ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना। आपने कहा कौन से प्रोफेशन में जाएं प्रोफेशन में जाने के लिए आपकी हृदय देखिए, ये भाग्य रेखा आपके मस्तिष्क रेखा तक गई है, उसके बाद रुक गई है। यहाँ से आप देखो, यहाँ तक गई है ये मस्तिष्क रेखा। ये क्या होता है, 35 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा गलत निर्णय ले लेता है कि उसका भाग्य अपने हाथों से, अपना जो काम चल रहा है वो रुक जाता है। खैर अभी हम इस बात में नहीं पड़ेंगे, अभी आपके रेखाएं बनेंगी बिगड़ेंगी, आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। हम आपको आपका प्रोफेशन बताते हैं कि आपको कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। हम तो जो साफ देख रहे हैं, राहु से संबंधित प्रोफेशन आपका ये पोर देखिए लंबा है। आने वाले समय में आप ज्योतिषी, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में आप बनेंगे। अगर आप खुद देखना अगर आपका रुझान इस तरफ है तो आप इन चीज़ों को आप स्टडी करना शुरू करना, ये आपके लिए रास्ता है आगे के लिए। लेकिन एक बात और है कि आप अगर कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र में जाती हैं तो भी आप सफल हैं। आप कुछ अपने हिसाब से, अगर आप एस्ट्रोलॉजी या फिर आप ऑकल्ट साइंस में जाती हैं तो भी, क्योंकि ये आपके ही लिए क्षेत्र हैं। आपको दिमाग से संबंधित, सोचने से संबंधित काम करना है, क्योंकि आपका सोचने वाला ही काम है, संबंधित काम है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि कैसे क्या कहाँ काम करें। तो इन चीज़ों को आपको अपने हिसाब से देखना है कि हम कौन सा काम करेंगे। ऑकल्ट साइंस सही है, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से रिलेटेड हम काम करें। और आपका सहयोग वाली बात है, थोड़ा ये लाइनें जो है ना, ये सहयोग को दिखाती हैं। भाई ये क्या होता है, ये मंगल होता है, ये ब्लड से रिलेशन जो होता है, भाई का, बहन का, और आपका अभी तो शादी के लिए आपने पूछा था, शादी के लिए हमें एक लाइन यहाँ से दिखाई दे रही है। ये लाइन आपकी, ये लाइन यहाँ से ये निकली, और क्योंकि आपका पूरा हाथ की फ़ोटो नहीं आई है, ये आपका 20 वर्ष का मान लिया। ये आप ये समझो आपकी 20, 21, 22-23 वर्ष में आपकी शादी लग रही है, क्योंकि आपके हाथ की रेखाएं क्लियर नहीं है। मैंने ये रेखा देखी है, तो मैं यहाँ से ये देखिए, ये 20 वर्ष को ये यहाँ से 20 वर्ष को माना जाता है ये, और ये रेखा यहाँ पे आके मिल रही है। तो 20 आपका थोड़ा सा और आगे यहाँ पर सफा वो ना होने के कारण यहाँ से आगे से बढ़ जाते हैं। तो ये हमें लग रहा है 22-23 वर्ष में आपकी शादी का योग दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से आपका हाथ में फ़ोटो नहीं आई है, तो मैं क्या आपको इसके लिए कंफर्म बताऊं, लेकिन हाँ, ये 23 वर्ष में आपकी शादी का योग दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखो, राहु रेखाओं ने काफ़ी आपको ये सर्वाइव करने की रेखाएं यहाँ से यहाँ तक करने के लिए ये कनेक्टिविटी को दिखाती हैं कि आपको कुछ ना कुछ भाग्य रेखा में भी आके जुड़ी हैं। ये रेखाएं यहाँ से आई है और ये भाग्य रेखा में आके जुड़ी हैं। तो ये भाग्य जब सर्वाइव करने के लिए क्या होता है, लगातार प्रयास करने वाली चीज़ों को दिखाती हैं। आपको अपने जीवन में थोड़ा सा संघर्ष और कन्फ्यूज़न ज़्यादा दिखाई दे रहा है। राहु का प्रभाव, ये सारी रेखाएं देखिए, हल्की हल्की राहु रेखाएं जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है। ये रेखाएं
धूमिल हो जाती हैं, हट जाती हैं, लेकिन आदमी को मेहनत करना पड़ता है, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और आपने पूछा कौन सा प्रोफेशन में आपको यही बताऊंगा कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम है उससे आप संबंधित काम करिए, ऑकल्ट साइंस से संबंधित काम करिए, आप इसमें सफल हैं। क्योंकि आपके ये पोर भी लंबे हैं, ये पोर देखिए, ये तो लंबा, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये पोर भी लंबे हैं। होता क्या है, और नुकीले आगे व्यवहारिक है, आप बातचीत करने में घुलने मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, घुल मिल जाती हैं लोगों में, लेकिन फिर भी आप अपने आप को इंट्रोवर्ट टाइप का, अकेले रहना, एक मैंने पहले भी एक शब्द बोला था प्लास्टिक वाली हंसी, उस तरह का एक एटीट्यूड, एक वो चीज़ होती है। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस तरह के जब पोर होते हैं तो व्यक्ति प्लस माइनस कर लेता, सामने वाला कैसा, जैसे मैंने बताया ना, मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की तरफ गई है तो आदमी समझ लेता। और नीचे वाले पोर थोड़ा सा मोटे, ऊपर वाले नुकीले, तो व्यक्ति क्या होता है, अपने आराम को पहले महत्व देता है, बाद में दूसरों के बारे में सोचता है। और ये चीज़ को आप थोड़ा सा देखिएगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने पूछा आपका प्रोफेशन मैंने बता दिया, शादी बता दी, सही से जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं। और अब घूमने फिरने का मन करता है, ये तो एक चलिए सामायिक बात है। अगर यहाँ पे छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, ये छोटी छोटी हल्की हल्की रेखाएं, तो घूमने फिरने का मन होता है, घूमने फिरने को मिलता भी है। और प्रोफेशन में आपको बताया, आपने कहा मेरी लव लाइफ और शादी वाला जीवन कैसा रहेगा, ये शुक्र पे डिपेंड करता है। उत्तरदायित्व आपका लव लाइफ स्पाउस के मामले में अच्छा है। आपको उत्तरदायित्वों की पूरी करना, मतलब उत्तरदायित्वों को पूरा करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं। लेकिन हाँ, आपको मेहनत और संघर्ष के साथ ही आगे बढ़ना है। आप पर राहु का प्रभाव ज़बरदस्त है, तो अपने आप को किसी को फॉलोवर बना लीजिएगा। मैं आपको कुछ उपाय दूंगा, उनको आप करिएगा, जिससे आपको राहत मिलेगी और जीवन का एक उद्देश्य मिलेगा। अच्छा हुआ आप 19 वर्ष की हैं, मैंने हाथ देखा, आपकी उम्र देखी, तो मुझे ये हाथ बनाना इस तरह का ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को अगर सही गाइडलाइन ना मिले तो भटकने लगते हैं। और ये स्थिति यहाँ पे राहु के कारण कन्फ्यूजन होता है कि हम, राहु क्या होता है, सही धुंध होता है एक, कि हम किस रास्ते पे सही हैं कि गलत है वो समझ में नहीं आता है। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आगे हमें जाने के लिए क्या, और उत्तरदायित्व आपके ऊपर जिम्मेदारियों का एक पहाड़ का जीवन में दिखाई दे रहा है। आपको उत्तरदायित्व तो पूरे करने पड़ेंगे कैसे ना कैसे। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं। मैंने सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करी है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।